Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSB physics class. So, this is lecture 3 on ray optics. Basically, ray optics and optical instrument. So, this is for class 11, 12 NEET JEE. Okay. So, in this class, I will be talking on the total internal reflection, critical angle, इसका example, inferior and superior mirrors, and also your refraction through your prism and angle of deviation, etc. Okay. So let's start with total internal reflection. Reflection and ये कैसे होता है, मतलब आप जो आपका जो है ये आपका मीडियम है ना, आपका ये मीडियम में आप ये मान लीजिए ये मीडियम में ये आपका इंटरफेस है ना। सो अब यहाँ पे ये आपका मान लीजिए डेंसर है ना। सो दिस इज योर डेंसर और ये आपका रेयर, मतलब ये लेस डेंसर है ना। सो आप ये वाला इस मीडियम में आप आपका जो है यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट से आपका जो है रिफ्रैक्शन का आप बताते हैं पहले। फिर रिफ्रैक्शन में क्या होता है आपका, ये 90 डिग्री में अगर ये इंसिडेंट लाइट है तो ये जाएगा और ये 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट होके जाएगा या कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होगा है ना। कुछ पार्शियल जैसे मीडियम में कुछ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इन तीनों मिला के जो है टोटल होता है। जो मीडियम बिल्कुल मिरर में रिफ्लेक्शन ज्यादा है और जो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना, इंटरफेस में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसका रिफ्लेक्शन कम है। तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, बट स्टिल देयर इज ए रिफ्लेक्शन। ओके। सो अब ये आप यहाँ पे दूसरी एंगल, दूसरी जगह में हम दिखते हैं, दूसरी जगह में यहाँ पे क्या है आपका ये एंगल है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो ये कैसा होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पोर्शन से ये पार्शियली आपका रिफ्लेक्शन भी रहता है। अब ये जाता हूं 2-3 है ना। तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस बढ़ रहे हैं ना। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ते बढ़ते आप ये जो होगा आप ये भी थोड़ा इसके नजदीक जाएगा। अब यहाँ पे और भी थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ है ना। तो ये आप दिखाई दे रहे हैं ना, आप और भी ज्यादा एंगल होगा तो आपकी है एंगल धीरे धीरे ये इसका इंटरफेस के नजदीक आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन आता है जो आप ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ जो है ये इसका इस इंटरफेस के साथ, जो उसका इंटरफेस की मीडियम जो है, दोनों मीडियम का, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, इन दोनों का इंटरफेस बराबर, ये लाइट चला जाएगा रिफ्लेक्ट होके। सो ये इस पोजीशन पे इसको बोलता है थीटा सी। दिस इज योर जो है क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल। ओके। अब इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, सो क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब रिफ्रैक्शन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सच दैट जो है आपका जो है रिफ्रैक्टेड रेज विल बी पासिंग थ्रू योर इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। सो ऐसा मतलब ये धीरे धीरे इसके नजदीक आते आते इस इंटरफेस के जैसे आता है ना, जैसे आप रेयर डेंसर से रेयर में होता है तो वो आपका नॉर्मल से धीरे धीरे वो दूर जाता है ना, ऐसा दूर जाता है, ये भी दूर गया, ये भी दूर गया, फिर ऐसा आता है। इस कंडीशन इसको बोलता है क्रिटिकल एंगल है ना। सो क्रिटिकल एंगल फॉर यू, क्रिटिकल एंगल के फॉर वाटर जो है थीटा सी, वाटर के लिए जो है 49 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, अब मैं डायमंड का क्यों बता रहा हूं, मैं थोड़ा बाद में आता है, 24.4 डिग्री है ना। सो आप अभी आएंगे, आप धीरे धीरे और भी क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा अगर एंगल में होता है, आप इधर है ना, आप इधर एक ड्रॉ कर, तो आप ये जो होता है ये आपका जो है ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, ये आपका ग्रेटर देन थीटा सी। सो उस कंडीशन में क्या होता है, आप रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगा, वो तो मीडियम में आ गया, आप कहाँ जाएगा, फिर वो अंदर की तरफ आने लगता है, आप ये इधर आ जाएगा है ना। सो इधर आके मतलब ये जस्ट लाइक योर रिफ्लेक्शन। सो इस कंडीशन में जैसे आपका लग रहा था कुछ रिफ्लेक्टेड हो रहे, कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहे, ये पार्शियली इधर रिफ्लेक्शन भी है, इधर पार्शियली रिफ्लेक्शन भी, बट ये कंडीशन में जहां पे आपका इंसिडेंट एंगल आई ग्रेटर देन योर थीटा सी, एट दैट कंडीशन लाइट, इंसिडेंट लाइट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू दिस मीडियम, व्हिच मीडियम, से मीडियम 2, मतलब डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में वो लाइट वापस आ जाता है, बट इसको इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता, उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे आप। तो कैसे करेंगे, देखिए
सो ये जो है ये जो लाइट एकदम रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, मतलब ये दिस प्लेन जस्ट लाइक योर मिरर जैसे काम करेगा। सो ये इसको बोलता है टोटल इंटरनल, व्हेन आई ग्रेटर देन रिफ्लेक्शन दिस इज कॉल्ड योर टोटल इंटरनल। इंटरनल मतलब ये इंटरनली वो रिफ्लेक्ट होके इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। अब टोटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्ट होके भी आ रहा था, बट यहाँ पे टोटल ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये कंडीशन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बताइए ये थीटा ग्रेटर देन थीटा सी होता है, ऐसा क्यों होता है साहब, वो आपको स्नेल्स लॉ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं, साइन जो है आपका साइन एंगल ऑफ साइन आई ओवर साइन आर, यहाँ पे क्या है ये आई और ये आर है ना, इक्वल टू क्या है आपका म्यू 1/μ2 है ना। तो ये μ1/μ2 मतलब जहां से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं ना। सो ये आपका ये अगर एयर होता है ना, ये एयर होता है, सो और ये आपका मतलब वाटर मान लीजिए कुछ दूसरा, तो एयर का म्यू कितना है, लगभग 1 है ना। सो इसमें ये है, ये आपका जो है ये 1 ये जो म्यू वाटर है ना। सो साइन आई आपका क्या है थीटा सी। सो साइन थीटा सी एंगल ऑफ थीटा सी ओवर साइन आर क्या है, साइन आर इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू क्या है आपका 1/μ ऑफ वाटर, या जो भी दूसरा मीडियम से ये रिफ्लेक्ट होके मतलब ये रिफ्लेक्टेड हो रहे। सो आप ये कंडीशन क्या है आपका साइन थीटा सी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, ये म्यू कौन सा, म्यू वाटर ग्लास जो भी है ना। सो ये जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहे सर, ये एंगल की इस तरीके से आप ये इसका अगर क्रिटिकल एंगल आपको पता चल गया तो आप इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है तो आपका क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हो। अब ये आप बताए ना हमने क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर 49 डिग्री एंड वाटर के केस में अगर ये 49 डिग्री हुआ है तो वो टोटल रिफ्लेक्ट होके उस मीडिया वाटर के अंदर भी आ जाएगा। जैसे पानी में मछली अगर रहता है उसका भी बताएंगे कैसे मछली लोग कैसे टोटल 98 डिग्री में वो देख सकता है ना, तो वो भी बताएंगे अभी धीरे धीरे है ना। अब ये जो है आप डायमंड का बात कीजिए, डायमंड इतना क्यों ग्लो करता है, डायमंड में क्रिटिकल एंगल काफी कम है ना। सो उसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री, मतलब जितना भी लाइट वो पास करता है ना उसमें डायमंड रेयर मतलब डेंसर वहां से जैसे एयर में आता है, सो वो वहां से लाइट अगर थोड़ा सा भी इसमें गिरा है उसका उस डायमंड, ये जो है डायमंड का जो है डायमंड के इसके अंदर का जो लाइट निकल के आ रहा है तो उसमें कुछ भी इसमें एयर है, इन दोनों का सरफेस में थोड़ा सा भी एंगल होगा तो वो एकदम टोटल रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जैसे मतलब वो आपका मिरर से रिफ्लेक्ट हो, जैसे मिरर से आग लाइट आता है आपका आंख झल जाता है ना, मतलब आप कभी किए है ना सनलाइट में अपने मिरर रखे हैं तो आपका वो लाइट आपका आंखों में अगर डालेंगे तो थोड़ा आपका एकदम ये लगता है जैसे डायमंड पे लगता है ना, जैसे बहुत ज्यादा ग्लो करता है एकदम चकमक चमकीला टाइप का दिखता है ना। तो ये इसका क्रिटिकल एंगल काफी कम है, इसलिए यहाँ से टोटल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा डायमंड से, इसलिए इसका बहुत ज्यादा वो चमकीला दिखता है ना, इसलिए ये पॉइंट ये यूज किया है ना। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अब ये जो आया आपने क्या क्या किए थे हमने यहाँ पे, अब साइन थीटा सी ओवर साइन 90 ये इक्वल टू 1/μ है ना। सो ये क्या किए थे साइन थीटा सी ओवर साइन 90 डिग्री के क्रिटिकल एंगल के टाइम पे क्या था आपका जो है म्यू 1/μ2 इक्वल टू 1/μ ऑफ वाटर। सो ये क्या है बेसिकली आपका ये लेस देन वाटर का जो है 1.5, तो ये ऑब्वियसली लेस देन 1, ये 1.5 है ना तो 1/15 लेस देन 1 होगा। सो आपका अभी थीटा सी है ना, सो ये लेस देन 1 मतलब थीटा सी से भी अगर ज्यादा होता है, सो थीटा सी और भी ज्यादा होता है तो आपका जो है साइन 90 तो 1, सो है ना साइन ये क्या होगा आपका ये एंगल आपको जो है थीटा से अगर बढ़ेगा तो ये भी आपका 90 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ेगा है ना। सो 90 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ेगा, तो 90 डिग्री ये आपका 90 डिग्री था, अगर थीटा सी से ज्यादा एंगल गिरा तो इसका ये भी होगा ना उसका रिफ्लेक्शन के बाद वो भी और भी एंगल बढ़ेगा। सो 90 पाई/2 और 90 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, स्नेल्स लॉ आता रहे
आपका ये फिर वो इस मीडियम को मतलब ये थोड़ा एंगल ये 90 डिग्री से ज्यादा, सो वो बता रहे वो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। सो स्नेल्स लॉ से आप ये कर सकते हो, जो अगर 90 डिग्री से ज्यादा आपको ये चाहिए एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये आपका बेसिकली रिफ्लेक्शन होना है। सो स्नेल्स लॉ बता रहे इस कंडीशन में जब आपका इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन थीटा सी, इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आप इसका बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। आपने कभी देखे है ना, जैसे आपने केमिस्ट्री का एग्जाम ये किए थे ना, केमिस्ट्री के इसमें आपने देखे थे ना, ट्यूब में आपका जो है उस टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी डाले है ना, और बाकी पोर्शन में एयर है ना, तो आप उस टेस्ट ट्यूब को अपने एक बीकर में आपने डाले। सो ऐसा एक आपका बीकर है ना, बीकर में आपने यहाँ पे ऐसा टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी है यहाँ पे और कुछ एयर है, तो ये बीकर में पानी भरा हुआ है। सो आप देखोगे यहाँ से अगर आपने आंख लगा के देखे हैं तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन एकदम ग्लो कर रहे हैं, जैसे एकदम सिल्वर का जैसे दिखता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जैसे वाटर है तो ये भी वाटर ये भी वाटर, सो ये ट्रांसपेरेंट दिखता है, बट ये ग्लो करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वाटर से ये जो लाइट, ये क्या है आपका एयर, ये आपका एयर। सो ये वाटर से जब आपका ये वाटर से जैसे आपका इसका इंसिडेंट एंगल, इन दोनों का इंसिडेंट एंगल जब 49 से ज्यादा होगा तो ये टोटल रिफ्लेक्ट होके आएगा। सो क्रिटिकल एंगल क्योंकि इसका वाटर टू एयर का क्रिटिकल एंगल जो है 49 डिग्री, ये 49 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, बेसिकली आपका जो है टोटल रिफ्लेक्शन होके आएगा, तो इसलिए वो बोला ग्लो करते हैं। आपने और भी देखे होंगे जैसे आपका बॉल है ना, जो ऐसा एक बॉल है आपका, एक बॉल को अपने आप जो है कढ़ाई में, जैसे किचन में रहना खाना बनाने के टाइम जो कढ़ाई में जो काली ये होता है ना, ये उसमें ब्लैक ब्लैक काली टाइप का होता है, तो वो अगर वो उसका जो भूसा काली जैसी बोलते हैं, तो वो जो काली जो है आप उसको उसका बॉल के ऊपर अच्छा से उसको इसके ऊपर लेपट दीजिए है ना, उसके बाद क्या होता है, और जो है चारकोल ब्लैक भी बोल सकते हो। तो इसमें ये ब्लैक ये करने के बाद आप इस बॉल को इधर डाल दीजिए पानी के अंदर। आप देखोगे ये बॉल जो है काला काला अब जो बॉल दिख रहा था वो इसके अंदर जाने के बाद देखते हैं एकदम गोल्ड मतलब सिल्वर का एकदम चमकीला वाला बॉल दिख रहे, वो तो ब्लैक बॉल था बट ये चमकीला कहाँ से आ रहा है? ये भी सेम कॉन्सेप्ट, ये जो बॉल के ऊपर हमने जो भूसा काली और जो ये काला का जो है कार्बन का जो हमने कोटिंग की है, सो इस कोटिंग के साथ यहाँ पे कुछ एयर बबल भी रहता है, ये एयर बबल, तो इसके साथ जो एयर बबल और ये आपका, तो एयर बबल आपका डेंसर, ये रेयरर और ये आपका पानी है, तो ये आपका डेंसर। सो डेंसर टू एयरर जो है ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके आपका आंखों में आएगा, तो इसलिए बॉल जो है सिल्वर टाइप का दिखता है। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ एग्जांपल, और भी बहुत सारे ये जो एग्जांपल हमने बताया था ना, इंफेरियर और सुपीरियर मिरेज। मिरेज मतलब मरीचिका मतलब जैसे डेजर्ट में देखते हैं ना, जैसे डेजर्ट में क्या होता है बेसिकली, आपने एक प्यास लगे ऐसा बंदा जा रहे हैं तो डेजर्ट में जाके देखे अरे कुछ दूर बाद वहां पे एक तालाब टाइप का दिख रहा है, मतलब पेड़ का जो है छाए ऐसा हिल रहे हैं और पानी पानी जैसा दिखता है। जैसे आप रोड में ट्रैवल करते हैं ना बाइक कार में, तो देखते हैं दूर में आपका जो है आपका कार से आप दिख रहे हो, या आप अगर ऐसे बस में जा रहे हैं तो देख रहे हो जो आपका ड्राइव कर कुछ रास्ते में आपका जो है गिला हो गया, पर जब नजदीक आएगा तो कुछ नहीं दिख रहा। सो बेसिकली क्या होता है, ओवर हीटिंग की वजह से, सो हीटिंग की वजह से क्या होता है, ये बेसिकली इंफीरियर मिरेज, ये बेसिकली हॉट डेज में होता है। ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आप मान लीजिए ये आपका पेड़ है ना, तो ये यहाँ पे एक जो है प्यास लगा बंदा जो है आपके एक प्यासी आ रहे हैं इधर है ना, तो ये तो यहाँ बहुत दूर से ये आ रहे हैं, यहाँ पे एक लड़का है ना, ये बंदा है लड़का है। सो ये क्या दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे ये हीटिंग होता है सन इधर है, तो ये हीटिंग होकर ये वाला पोर्शन जो है एयर का जो लेयर, ये जितना हीटिंग होगा वो क्या होता है उतना पतला हो जाता है। सो ये वाला जो लेयर है, बहुत सारे लेयर रहता है ना एयर का जो है लेयर, सो ये लेयर जो है ये रेयरर मतलब लेस डेंसर मीन्स इसका म्यू लेस, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहे हैं, तो ये आपका रेयरर।
बट ऊपर जैसे जाओगे, जैसे हिल साइड में जाओगे तो उधर ठंडा रहता है ना, तो इसमें भी ये वाला पोर्शन है आपका डेंसर। सो डेंसर से रेयरर जब लाइट आता है तो क्या होता है आपका, डेंसर से रेयरर जो लाइट आता है सो इसका नॉर्मल से ज्यादा आ जाता है ना। सो ये क्या होता है आपका, ये डेंसर से लाइट ये इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या होगा आपका इधर आके ये नॉर्मल से और भी ज्यादा ये होगा। सो और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करते देखेंगे। सो ये और थोड़ा ये होगा, सो ये मीडियम में आया और थोड़ा ये हुआ, तो एक पोर्शन में ये नॉर्मल से थोड़ा ये होगा ना, तो एक पोजीशन पे जब आपका ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये आपका ये यहाँ का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ से कुछ पोर्शन में जाके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर इसका आंखों में आएगा। अब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो क्या देखेगा, लाइट कहां से आ रहे हैं, अजीब जो है इसका डॉट 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 करके ये इस पोजीशन से आपका जो है इसका लाइट आ रहे हैं, तो इसका आंखों में आ रहे हैं। तो ये आपका देख रहे हैं, अरे इधर है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका उल्टा इमेज आ रहा है। उल्टा इमेज मतलब जो है एक तालाब या वाटर बॉडी में कुछ ये है, तो इसलिए वाटर बॉडी से ये रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं। अब इसका टेम्परेचर भी काफी, हवा जो इधर उधर ये होता है ना, मूव होता है, तो उसमें क्या होता है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सब लेयर का चेंज होते रहता है ना, जैसे जितना हीटिंग होता है तो चेंज, तो आपका ये इमेज भी थोड़ा कांपने लगता है। तो जैसे कांपने लगता है तो लगता है अरे ये हिल भी रहा है, इसका मतलब उस पानी में कुछ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे से, है ना। जैसे हम तालाब में देखते हैं ना, तालाब के जिस किनारे में पेड़ है उसका पेड़ का ये जो ऐसा ऐसा मतलब उसका इमेज जो है उल्टा इमेज जो है ऐसा हिलता है ना, तो इसलिए उसका भ्रम होता है कि यहाँ पे कुछ तालाब टाइप का है, तो ये इसको बोलता है हॉट डेज का जो है इंफीरियर मिरेज। और एक मिरेज भी होता है, क्या होता है वो मिरेज में, वो क्या है जैसे कोल्ड डेज में ये सुपीरियर बोलते हैं इसको, सुपीरियर मिरेज में क्या होता है, ये कोल्ड एरिया में जैसे हम यहाँ पे किनारे में एक बंदा खड़े है ना, किनारे में एक बंदा खड़े, ये समुन्द्र है इधर, इस समुन्द्र में यहाँ पे एक नाव बोट आ रहे है ना, तो ये बोट आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे कोल्ड है ना, कोल्ड है में तो ये मतलब आपका ये बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, तो कोल्ड होगा तो इसका ये क्या होगा, ये डेंसर। और कोल्ड इसमें ऊपर वाला ये है, जैसे ठंडा होता है ना तो नीचे वाला जमीन सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है ना, ऊपर फिर भी हॉट रहता है, तो ये आपका हॉट एरिया है ना, तो ये आपका डेंसर है ना। सो अब यहां से जैसे ये होता है ना, तो ये आपका डेंसर से रेयर है, तो ये भी आज कुछ लेयर आप सोच लीजिए, यहाँ पे कुछ लेयर्स है ना एयर का लेयर, तो इसका उल्टा होता है, जैसे ये लेयर में ये गया तो इसका नॉर्मल से थोड़ा नजदीक गया, ये हुआ, फिर ये होके ऐसे आएगा, इसका एक पोजीशन पे आएगा जहां पे आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो वो क्या है आपका सीधा जो है इधर आके आपका जो ये ऑब्जर्वर जो है ये इस किनारे में खड़े हैं, तो उसका आंखों में आएगा, तो वो किधर देखेगा, अरे ये जैसे लग रहा है बोट, जैसे आसमान में ऐसा आपका वो क्या देखेगा, ये तो बोट नाव में चल रहा है, ये देखेगा बोट का उल्टा इमेज, ये आपका बोट, अरे बोट तो आसमान में उल्टा लटका हुआ है ना, तो ये वाला जो इमेज है इसको बोलता है सुपीरियर इमेज, मतलब वो उल्टा इमेज ऊपर दिखता है वो। सो ये मिरर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल, ठीक है। जो डिस्कस करेंगे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना, कैसे कैसे, जो ऑप्टिकल फाइबर, जो आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर आपने सुने हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर जैसे ये है आपका एक केबल टाइप का है, फाइबर बोल रहे हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर बहुत एकदम थीन, एकदम बालों का जैसे ये है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका, वहां पे आपका लाइट का भी इस तरीके से जो है ये इसके साथ इस तरीके से क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा आप यहाँ एंगल में जाता है, सो यहाँ पे आपका जो है ये इसके केबल के थ्रू इस तरीके से लाइट जाता है। सो ये सिग्नल इस तरीके से जो ऑप्टिकल सिग्नल में ये बेसिकली किस में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन है ना, तो ये जो है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन। और आपका जो है पेशेंट का जैसे इंटरनल सर्जरी हो रहा है तो उसका सर्जरी में हमको फोटो भी चाहिए, तो उसका फोटो का सिग्नल कहाँ से आएगा, वो भी ऑप्टिकल फाइबर से आएगा, जो है मतलब आपका मेडिकल में यूज होती है इसका काफी सारे, है ना,
और टेलीकम्युनिकेशन, ये ब्रॉडबैंड और ये जो है कनेक्शन में काफी सारे ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर का आपने काफी सारे सुने हैं ना। तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ अगर ये इसका यूटिलिटी क्या है, क्योंकि इसका सिग्नल का क्या है, लाइट सिग्नल है, तो लाइट सिग्नल का ट्रांसमिशन लगभग जो लाइट का स्पीड में होगा ये वेव का, तो इसका वेरी फास्ट कम्युनिकेशन है ना। सो आपका डाटा स्पीड, फास्ट कम्युनिकेशन, नो इंटरफेरेंस। तो ये क्या, ये कोटिंग के अंदर जाता है तो बाहर से इंटरफेरेंस आपको ये नहीं रहता है, आप इसको ये सिग्नल को हैकिंग करना मुश्किल होता है। तो इसमें बहुत सारे ये सारे फीचर्स है। सो फास्ट कम्युनिकेशन और ये सब जो है ये इसका यूटिलिटी है ना बहुत सारे। सो सेम टेक्नोलॉजी क्या है, टोटल, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे इसका क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा ये होता है तो ये सा रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये होता है। सो और भी कुछ देखते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन, जैसे आपका स्टार और जो है प्लेनेट का है ना, स्टार आपका जो है क्या होता है और प्लेनेट का क्या होता है। स्टार आप खाली आंखों से आप स्टार देखोगे क्या हो, आपका ऐसे लगता है ग्लिटरिंग टाइप का हो रहा है ना, और प्लेनेट का जो है उसका ग्लो एकदम कांस्टेंट, ये इसका जो ग्लो कांस्टेंट और इसका क्या होता है ग्लिटरिंग टाइप का होता है ना, ये चमकीला टाइप का। तो इसका जो लाइट बहुत दूर से आ रहे, तो उसमें एटमॉस्फेयर में भी काफी सारे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना। तो आपका टेम्परेचर वेरिएशन मतलब आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव चेंज हो रहा है तो आपका मीडियम डेंसर रेयर इस टाइप का होता है। सब आपका जो लाइट आ रहा है काफी कम लाइट आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आपका लाइट का पाथ बहुत मतलब डिस्टर्ब होता है, इसलिए आपका इसका स्टार का जो लाइट ऐसा ग्लिटरिंग करता है ना, कभी आता है कभी कम होता है कभी ज्यादा आता है। बट प्लेनेट जो है आपका बहुत नजदीक रहता है कंपेरेटिव टू आपका स्टार, तो इसके लिए इसका लाइट जो है उसका जो फ्लक्चुएशन काफी कम होता है, इसलिए प्लेनेट का लाइट जो ग्लो जो है कांस्टेंट। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन का एग्जांपल। ऑप्टिकल फाइबर का यूटिलिटी काफी सारे ये तो बताया। अब जो हम डिस्कस करेंगे पानी के अंदर जो है मछली या जो वो लोग जो तो इसमें जो है स्विमिंग करने के लिए जाते हैं ना, सो अब ये जो है स्कूबा डाइव फाइव तो ये सब करने के लिए जाते हैं ना पानी के अंदर, तो वो पानी से नीचे से ऊपर को कैसे दिखता है। हम लोग जो ऊपर सरफेस में है ना, तो सरफेस में तो हम कितना दिखते हैं वहां पे टोटल 180 डिग्री है ना, इधर यहाँ से लेके 180 डिग्री दिखता है। अब पानी ये जो है आपका पानी के अंदर यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वर है ना, सो ये पानी के अंदर है ना। सो इस ऑब्जर्वर का जो है आप ऊपर यहाँ पे बहुत सारे है ना फिश है इधर है ना, तो फिश टाइप ये सब इधर उधर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर है। तो अब ये ऑब्जर्वर आप यहाँ पे क्या देखेगा, ये ऑब्जर्वर का ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये ऑब्जर्वर कितना क्या देखेगा, वो देखेगा जो है ये टोटल ऊपर का जो है ये 49 + 49 मतलब टोटल 98 डिग्री देखेगा, नॉट 180 डिग्री। सो ऊपर का जो इमेज है ये 98 डिग्री में देखेगा, जो 180 डिग्री टोटल आसमान और पेड़ पौधे दिखता है तो वो देखेगा सारे इमेज जो आ रहे ट्विस्ट होके आ रहे। तो कैसे ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे एक पेड़ है ना, इस पेड़ से या यहाँ पे आप मान लीजिए ये आपका सनराइज हो रहा है और इधर आपका सन सेट हो रहा है, तो सनराइज का जो लाइट आ रहा है इधर, तो ये लाइट आ रहे हैं, तो ये लाइट यहाँ पे ये इसका आंखों में इधर गिर रहे, सो ये एंगल कितना होगा 49 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ से जो मैक्सिमम लाइट आएगा क्या है इज जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको याद है ना थीटा सी, सो 49 डिग्री या वाटर टू ये क्रिटिकल एंगल है ना, थीटा सी आपका वाटर में 49 डिग्री। तो यहाँ से जो मैक्सिमम लाइट आएगा सो ये इधर आके 49 डिग्री में आएगा। और सन सेट का भी सेम सिचुएशन होता है, सन सेट का भी बेस ये आपका सेम सिचुएशन। तो ये आपका ये एंगल जो है आपका 49 डिग्री। सो 49 + 49 ये एंगल कितना हुआ 98 डिग्री है ना। सो ये 98 डिग्री में वो आपका टोटल इस टाइप का जो है ये गोला जो है इस टाइप का जो 98 डिग्री का जो है इस गोला में ये वो ऑब्जर्व कर पाएंगे इस टाइप का, जैसे लगता है ये कोन है ना, इस कोन में इस कोन में वो दिखेगा टोटल जो हम लोग 180 डिग्री देखते हैं। ओके, अब ये जो है इसका अगर ये मान लीजिए इसका हाइट h और ये आपका ये है ना, सो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपका जो है साइन एंगल आप मान लीजिए साइन जो है आपका ये एंगल कितना है आपका
साइन थीटा, ये आई ये इधर इंसिडेंट हो रहा है ना, इधर इंसिडेंट हो रहा है, तो ये 1 ये 2, सो ये आपका साइन आई ओवर साइन थीटा सी, ये क्या होगा म्यू जो है, ये अगर 1 और ये 2 होता है, सो म्यू 1 to 2, ये क्या होगा आपका, सो म्यू 2 ओवर म्यू 1, सो म्यू 2 ये जो है म्यू 2 आपका जो है म्यू ऑफ वाटर है ना, और ये आपका 1 एयर का, सो साइन थीटा सी इक्वल टू जो ये साइन आई इक्वल टू यहाँ आपका आई कितना हो रहा है 90 डिग्री, सो 1 अपन साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, सो साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपन म्यू डब्ल्यू है ना। सो कॉस थीटा सी क्या होगा आपका, कॉस थीटा सी कितना होता है बताइए, सो 1 माइनस 1 अपन म्यू डब्ल्यू स्क्वायर रूट ओवर है ना, सो रूट ओवर ऑफ म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू डब्ल्यू वाटर में है, सो टेन कितना होगा, टेन थीटा सी कितना होगा आपका, टेन थीटा सी इक्वल टू साइन बाई जो है साइन थीटा सी बाई मतलब 1 अपन म्यू डब्ल्यू ओवर क्या है आपका रूट ओवर ऑफ म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई जो है म्यू डब्ल्यू, सो टेन थीटा सी इक्वल टू क्या है बेसिकली आपका 1 अपन रूट ओवर ऑफ म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, ये आपका टेन थीटा सी का है ना। सो ये हमने यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे ये यहाँ से कैसे आप देख सकते हो टेन थीटा सी, ये आपका ये थीटा सी 90 डिग्री, सो ये भी आपका थीटा सी, सो ये वाला ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल से आपको कैसे दिखेगा थीटा सी, सो यहाँ से थीटा सी क्या होगा आपका जो है आर ओवर एच इक्वल टू क्या है आपका 1 अपन रूट ओवर ऑफ जो है म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, सो आर इक्वल टू क्या है आपका, सो यहां से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या है आपका एच ओवर एच, मतलब ये कितना डेंस में ये है, सो ये कितना रेडियस हो देख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट एच ओवर रूट ओवर ऑफ म्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 1, सो ये कितना रेडियस वो देख सकता है, कितना रेडियस में वो दिख सकता है, एंगल तो हमने पता ही था, और ये रेडियस एच कितना हाइट में वो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सो ये कितना रेडियस में वो दिखता है ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी जो देखेंगे रिफ्रैक्टिंग थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक जो है आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जैसे बेसिकली ये सॉलिड जो है ग्लास का बना हुआ है, ये देखिए इसका इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये कैसा लग रहा है, ये आपका बेस और ये जो सरफेस जो है ना, ये जो सरफेस है आपका बेसिकली आपका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। अगर ऐसा इस छोटा छोटा स्लाइस इस तरीके से करेंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे स्लाइस कर देंगे, ऐसे स्लाइस डॉट डॉट करके करेंगे, तो ये जो बहुत सारा स्लाइस बना हुआ है, इस स्लाइस का अगर एक साथ जोड़ेंगे तो इस टाइप का सॉलिड जो प्रिज्म बनता है। तो प्रिज्म से क्या होता है आपका, प्रिज्म से बाद में देखेंगे डिफ्रैक्शन जो है लाइट का, ये इसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जैसे एक लाइट प्रिज्म के थ्रू जाता है तो वो क्या बनता है उसका बेसिकली 7 कलर का ये बनता है ना। अब जो ये प्रिज्म की कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली आपका ऑप्टिक्स का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में यूज होता है ना। सो प्रिज्म का इसका मिनिमम डेविएशन और ये सब देखेंगे कैसे कैसे ये सब होता है ना। सो बेसिकली प्रिज्म का ये एवीएन एसी आपका, एवीएन एसी ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये ए ही है आपका एज है ना, ये आपका बेस बी सी डी एफ आपका बेस। अब हमेशा ये वाला पिक्चर ही यूज करेंगे, प्रिज्म मतलब ये वाला पिक्चर, बट एक्चुअल प्रिज्म 3 डायमेंशनल में कैसा होता है आपका इस टाइप का। ओके, सो नाउ आप प्रिज्म में जो अभी डिस्कस करेंगे आपका डेविएशन है ना, मिनिमम डेविएशन, क्यों मिनिमम होता है, तो डेविएशन मिनिमम डेविएशन ये करेंगे है ना, मिनिमम डेविएशन। अब ये वाला पिक्चर देखेंगे, तो यहाँ से आपका लाइट जा रहा है ना, तो ये जो लाइट जा रहा है इस लाइट में आपका बेसिकली ये इंसिडेंट रे है ना, ये आई एंगल आपका इंसिडेंट है ना, यहाँ से आप ये जा रहे हैं और ये आपका रिफ्रैक्ट, ये जो है रिफ्रैक्टेड रे I2। सो ये जो आपका नॉर्मल के साथ अगर ये रास्ता देखिए, पहले ये गया सॉलिड लाइन, सो ये
सो आप यहाँ पे डेविएशन कैसे मापेंगे? सो एक्चुअली लाइट इधर गया बट ये सीधा जाता तो किधर जाता, इधर जाता। सो डेविएशन ये एंगल, ये डेल्टा। सो आप वो कैसे मेजर करेंगे? तो आप ये ऑप्टिक इसका जो जियोमेट्री थोड़ा सा देख लीजिए। तो जियोमेट्री में क्या है, अगर आपने डेविएशन आप इस तरीके से मानेंगे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 ये एंगल। सो ये जो है ना I1 माइनस R1 मतलब कौन सा होगा? ये I1 ये है ना, तो ये इसके साथ ये एंगल, ये I1 से R1 मतलब ये वाला एंगल है ना, I1 माइनस R1। और ये जो है आपका R2, ये जो है I2। सो I2 के साथ है ना, ये I2 के साथ जो है आपका R2। सो ये वाला एंगल, सो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या है ना, ट्रायंगल का ये जो रहता है ना, ट्रायंगल का जो है ये आपका ये वाला एंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का ये वाला दोनों कोना, ये वाला एंगल और ये रिमोट एंगल, इन दोनों का जो ये करेंगे तो इसका एंगल होता है। सो ये इस तरीके से आपको ये है, ये आपका डेविएशन है। अब डेविएशन फिर क्या है, I1 प्लस I2 एंगल माइनस R1 प्लस R2 एंगल, ये आपका डेविएशन। अब ये वाला आप देखिए क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, AQNR। तो क्वाड्रिलेटरल AQNR, यहां से आपका जो है ये एंगल आपका 90 डिग्री और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल QN जो है R इक्वल टू आपका 180 डिग्री। और ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल जो है QNR से आपको क्या मिल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस QNR ये इक्वल टू 180 डिग्री इस एंगल से, ये एंगल इन दोनों का एंगल से है ना। सो बेसिकली आपका क्या होगा फिर, ये कॉमन है आपका। सो R1 एंगल प्लस R2 एंगल इक्वल टू एंगल। सो आप क्या लिख सकते हो, डेविएशन इक्वल टू I1 एंगल प्लस I2 एंगल माइनस A, इसका जो है ये वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स का जो ये एंगल है ये आपका। अब ये आपका डेविएशन। आप जो बात करेंगे मिनिमम डेविएशन। व्हाई मिनिमम डेविएशन? क्योंकि प्रिज्म के इस मिनिमम डेविएशन में आपका लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट में, ऑप्टिक्स का लेजर के एक्सपेरिमेंट में आपको वहां पे क्या किया जाता है, बेसिकली आपको वहां पे प्रिज्म का इस तरीके से रखते हैं जहां पे आपका मिनिमम डेविएशन होता है और आपका ऑप्टिक्स का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ जाए, है ना। सो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल। सो इसलिए मिनिमम डेविएशन के लिए आपको अब यहाँ पे डेल्टा रख दिया, I1 प्लस I2 माइनस जो है A एंगल। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें आपको ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 ये और आपका जो है डेविएशन रखा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने बढ़ाते गया है ना। सो फिर आपको ऐसा प्रैक्टिकल कर्व मिलेगा। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आप यहां से बढ़ाते गए तो क्या होगा आपका, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ते गया तो आपका डेविएशन कम हुआ। फिर एक पोजीशन पर आपका मिनिमम आया, फिर एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये आपका मान लीजिए ये मिनिमम पोजीशन एंगल, फिर इसके बाद फिर से बढ़ाने गया तो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ जो है ये आपका डेविएशन बढ़ने लगा। सो ये जो पोजीशन जहां पे आपका बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा मिनिमम है, इसको बोलते हैं डेल्टा। अब यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे देखिए एक डेविएशन के लिए आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। क्या है आपका इंसिडेंट एंगल, I1 भी मिल सकता है, I2 भी मिल सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट को अगर ट्रेस बैक किया जा सकता है ना, ट्रेस बैक। क्यों, क्या ट्रेस बैक है? अगर लाइट I1 एंगल से जा रहे हैं तो ये I2 एंगल से जा रहे हैं। अगर लाइट I2 एंगल से एंटर किया वो भी इधर I1 से निकलेगा, है ना। ये ऑपोजिट डायरेक्शन पे भी मूव कर सकते हैं ना, मतलब ये मतलब इस डायरेक्शन पे अगर I2 में भी जाएगा तो उस केस में भी तो डेविएशन डेल्टा जाएगा, है ना। अगर लाइट I1 से जा रहे हैं तो इधर जाएगा इधर, तो डेविएशन कितना है, डेल्टा। अगर लाइट इधर से जा रहे हैं और इधर से ये इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सो उसमें केस में भी डेविएशन सेम रहेगा ना, डेल्टा। देखिए, सो इसलिए 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है I1 माइनस I2, है ना। सो आप जितना भी आप मिनिमम पोजीशन पे जा रहे हैं तो क्या है, I1 माइनस I2 धीरे धीरे मतलब इस पोजीशन पे आपका 0 हो रहा है, मतलब I1 इक्वल टू I2। सो ये आपका मिनिमम डेविएशन। सो मिनिमम डेविएशन पे आपको क्या मिलता है,
दोनों एंगल जो है I1 इक्वल टू I2। सो ये आपका जो है I1 इक्वल टू I2, और उस पोजिशन पे भी क्या होता है, R1 इक्वल टू ही R2 होता है ना। सो R1 प्लस R2 इक्वल टू ये था, सो R1 इक्वल टू A/2, ओके, है ना। सो ये यहां से जो है आपका ये जो होता है, और I1 को भी आप क्या लिख सकते हो, I1 को भी क्या लिख सकते हो, I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा, ये जो मिनिमम पोजीशन पर डेल्टा M प्लस A/2, है ना। ये इन दोनों ट्वाइस I1, और ये डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात आता है ना, म्यू इक्वल टू ये वन मीडियम का सब्जेक्ट मतलब ये 2, सो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बेसिकली म्यू 1 2 है ना, ये 1 अगर ये 2 है, सो ये क्या होगा आपका साइन I1 बाई साइन R1। सो इस पोजीशन पे क्या होगा आपका साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 बाई साइन R1 इक्वल टू क्या है A/2। सो म्यू 1 2 मतलब बेसिकली म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 1 आपका तो 1, सो बेसिकली म्यू, सो म्यू इक्वल टू आपका मिनिमम डेविएशन पे म्यू इक्वल टू क्या मिला आपको, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 ओवर साइन A/2। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, मतलब ए एंगल आपको प्रिज्म के लिए तो पता है, और डेल्टा मिनिमम निकल गया तो आपका उसका मीडियम का कोई ये आप निकाल सकते हो, है ना, मीडियम का जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है तो डेल्टा मिनिमम भी पूरे प्रिज्म का प्रिंसिपल से आप निकाल सकते हो। सो ये आपका प्रिज्म। अब क्या मिला आपको मिनिमम डेविएशन पे, तो ये इंपोर्टेंट का ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। सो अब डेल्टा मिनिमम पोजीशन पे क्या है, I1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू R2, है ना। सो R1 इक्वल टू R2 मतलब, है ना, R1 इक्वल टू R2 है, ये R1 है, तो सो ये एंगल, है ना। सो अगर ये यहां से देखिए ये एंगल, तो ये आपका 90 डिग्री था ना, सो क्यू एंगल ऑफ AQR इक्वल टू एंगल ऑफ ARQ, है ना। सो ये R1 इक्वल टू R2 मतलब इस एंगल से ये कर देंगे, सो ये एंगल इक्वल टू, अगर ये भी 90 डिग्री और ये R1, सो ये भी, सो इन दोनों एंगल, ये एंगल समान, तो इसका मतलब ये साइड समान। सो AQ इक्वल टू आपका जो है AR। सो AQ इक्वल टू AR मतलब ये, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, QR पैरेलल टू BC। इसका मतलब प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे लाइट यहां से जाएगा, इसका बेस का पैरेलल होके इधर जाएगा और इधर जाएगा। जैसे मैंने पैरेलल ड्रॉ किया पहले से ना बुझ के ना जान के, बट मैंने इसको प्रूव कर दिया, है ना। जैसे ये आपका पैरेलल होके जाएगा मिनिमम पोजीशन, वैसे इसका यूटिलिटी काफी ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में होता है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।